हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत घोष आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिग्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है अमेरिका की डॉलर वर्सेस इंडिया की रुपीस। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हमेशा ये देखने को भी मिले हैं हम लोगों को कि भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। हम लोग आए दिन इस चीज को अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये देखते हैं और सुनते भी हैं। तो वो कौन सी वजह है और वो क्या कारण है जिसके कारण ऐसा होता है कि हमारे देश का जो करेंसी है रुपया वो अमेरिका की करेंसी डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन कमजोर हो जा रहा है, या क्या कारण है जिसके कारण से भारतीय रुपया जो है इसका वैल्यू जो है लगातार गिरते जा रहा है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बतलाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध होगा कि जो लोग इस चैनल में न्यू है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे, ताकि जो भी वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में आते रहते हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अगर आपको इससे संबंधित कोई कमेंट भी करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत का जो करेंसी है रुपीस, जिसको हम लोग जानते हैं रुपी, वो जो है अमेरिका की करेंसी डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रही है। तो इस चीज के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो मैं फ्रेंड्स ये आप लोगों को बतला दूं कि सबसे पहले ये तो जान ले कि किसी चीज का वैल्यू क्यों गिरता है। किसी भी चीज का, कोई भी गुड्स एंड सर्विस को आप ले लो तो उसकी वैल्यू का कम होने का मुख्य कारण यह है कि उसका डिमांड का घट जाना। तो ये पूरा खेल जो है वो पूरा डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, यानी कि रुपया और डॉलर के डिमांड एंड सप्लाई पर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अमेरिका की जो डॉलर है वो जो है अभी के समय में विश्व की मोस्ट ट्रेडिंग करेंसी में गिनी जाती है। और दुनिया की जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं या मुख्य जो देश है वे जो है अपने देश के जो जितने भी जो अकाउंट से संबंधित जो ट्रांजैक्शन है वो जो है डॉलर में ही करना पसंद करती है, क्योंकि डॉलर जो है वो बहुत स्टेबल करेंसी मानी जाती है दुनिया भर में। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो डॉलर है उसका जो है डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर में बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे देश में जो है जो रुपी चलती है उसकी डिमांड जो है वर्ल्ड में उतनी नहीं है। इसका कारण क्या है कि इकोनॉमी का जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफी स्टेबल है बनस्पत की हमारे देश की इकोनॉमी से। तो ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप है जिसके कारण ही ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न होती है। मैं आप लोग को बताता हूँ ये डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से आती है, रुपया का डिमांड या डॉलर का डिमांड कहाँ से होता है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि अभी जो दुनिया के जो अधिकांश देश है, सभी देश को ही अगर ले लिया जाए तो ये सब में क्या है, ओपन इकोनॉमी है, यानी कि प्रत्येक देश अपने देश से कुछ चीजों को दूसरे देशों में बेचता है और दूसरे देशों से कुछ चीजों को अपने देश में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्टेबल है और इतनी मजबूत इकोनॉमी है, जिसके कारण कहते हैं वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वे जब इन चीजों का प्रोडक्शन करती है तो वो बेचती है दूसरे देशों को, क्योंकि वहां पॉपुलेशन भी भारत की बनस्पत काफी कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि वे ज्यादा चीजों को बेचकर अपने देश में विदेशी मुद्रा को कमाते हैं और अपने देश में जो फॉरेन रिजर्व उसको बढ़ाते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है यहाँ ह्यूज पॉपुलेशन है और प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का उस तरीके से नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग को अधिकांश जो अपनी जरूरत की चीजें होती है वो विदेशों से मंगानी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। ऐसे में क्या होता है कि हमें हमारे देश से जो मुद्रा है, पैसा है, करेंसी है, वे जो है वो विदेशों में चली जाती है। तो अब क्या होता है कि सारा खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि भारत को ज्यादा इंपोर्ट करने पड़ते हैं और एक्सपोर्ट काफी कम की जाती है भारत से। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग ज्यादा अर्न करना नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण हमारा फॉरेन रिजर्व भी कम है। दूसरी तरफ अगर मैं थोड़ी सी आपको इतिहास की तरफ ले चलूँ तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 1947 जिस समय हमारा मुल्क आजाद हुआ था उस समय जो $1 था वो भारत के ₹1 के बराबर था। लेकिन वो क्या हालात उत्पन्न हुए हमारे देश में, कौन सी चीजें थी, क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण आज $1 जो है वो करीब ₹75 तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे क्या कारण था मैं बताता हूं कि 1947 के तुरंत बाद जब हमारे देश में सरकार बनी, लोकतंत्र की सरकार बनी, उस समय क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यहाँ जो मास लेवल पर गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, उससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी 1951 वर्ष में, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या थी कि इसके गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे की जरूरत थी, जो उतने भारी मात्रा में भारत में पैसे थी नहीं। तो ऐसे में भारत को क्या करना पड़ा, विदेशों से लोन लेने पड़े, कर्ज लेने पड़े।
तो वहीं से भारत के रुपये के गिरने की पृष्ठभूमि दिखनी शुरू हो गई थी और भारत की जो रुपया है वो उसी समय से गिरना, उसका वैल्यू का गिरना चालू हो गया था। तो उसके बाद में क्या हालात बद से बदतर हुए। 1962 में हमने वॉर देखी चाइना के साथ, 1965 में वॉर हुए, 1965 में सुखाड़ भी आया हमारे देश में, 71 में युद्ध लड़ी गई। तो ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स थे जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को बल देने में हम लोग जितनी भी कोशिश हमारी सरकार ने की वे बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, और उल्टा हमारे देश में जो पॉपुलेशन का जो इतना बड़ा भार था हमारी इकोनॉमी पर, उसके कारण से हम लोग पिछड़ते चले गए। और सरकार को क्या करना पड़ा इसके लिए कि अपने रुपया के वैल्यू को डिवैल्यू करना पड़ा। हमारे देश में अब तो 3 बार पैसे को डिवैल्यू करना पड़ा। डिवैल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि मान लीजिए कि $1 अगर 50 रुपये के बराबर है, तो ऐसे में अगर भारत की सरकार भारतीय मुद्रा के वैल्यू को, एक्सटर्नल वैल्यू को कम कर देती है, तो अब कोई अमेरिकी या अमेरिका कोई भी निवासी जो है वो $1 में पहले की अपेक्षा और अधिक चीजों को, भारतीय चीजों को खरीद सकता है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या किया गया था, डिवैल्यूएशन किया गया। लेकिन इसके बहुत खास जो है सकारात्मक नतीजे नहीं मिल पाए हम लोगों को। और उसके बाद क्या हुआ, 1991 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा बहुत कड़े कठोर कदम भी उठाए गए जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं। लेकिन हम लोगों का जो इकोनॉमी में जो रुपया का डाउनफॉल है वो रुका नहीं। और दूसरा मैं बतला दूं फ्रेंड्स कि ये जो सारा खेल होता है फॉरेन रिजर्व्स का होता है। फॉरेन रिजर्व क्या है कि कोई भी कंट्री में जितना भी फॉरेन रिजर्व है यानी विदेशी मुद्रा का भंडार हो, वो इकोनॉमी उतनी ही अधिक स्टेबल होगी, उस देश की कंट्री को उतना ही स्टेबिलिटी मिलेगी और वहां का मुद्रा उतना ही अधिक क्या होगा, उसका वैल्यू अधिक रहेगा। जबकि अगर कोई कंपनी, कोई देश में अगर किसी इकोनॉमी में अगर फॉरेन रिजर्व की कमी है तो वो देश इकोनॉमिकली क्या होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण क्या होता है वहां की वैल्यू जो होती है मुद्रा की वो कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो भारतीय मुद्रा को डॉलर के मुकाबले कमजोर करते हैं। इसमें ग्रोथ रेट, किसी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है, इसका अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट है देश में। अगर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी तो भी रुपया जो है या फिर करेंसी है देश की वो गिरती है। इसके अलावा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बहुत मायने रखती है। किसी देश में राजनीतिक स्थिरता के आधार पर भी हम लोग ये कह सकते हैं उस देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश के मुकाबले में कमजोर है या अच्छी होगी। क्योंकि अगर राजनीतिक स्थिरता होगी तो हमारी इकोनॉमी को बल नहीं मिल पाएगा, और इकोनॉमी अगर स्टेबल नहीं हो पाएगी तो हम लोगों का जो करेंसी है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अगर बैंक के द्वारा कम किया जाता है तो अधिक से अधिक लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको अधिक मुनाफा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या हो जाता है कि लोग, निवेशक जो है वो यहाँ निवेश करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको उससे फ्रूट कम मिलते हैं। इसके अलावा क्रूड की कीमत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कच्चे तेल की कीमत। लगातार हम लोग देखा है कि क्रूड की कीमत जो है विगत वर्षों में लगातार बढ़ी है, जिसके कारण भी भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत क्षति हुई है। कारण कि हम लोगों का जो क्रूड का जो जरूरत है वो 95% जो है हम लोग खरीदते हैं विदेशों से। ऐसे में ये बहुत मायने रखता है रुपया के डाउनफॉल में। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। किसी कंट्री में जितना इन्वेस्टमेंट होगा उससे वहाँ पर उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो भारत में इन चीज़ की भी कमी रही है। महंगाई रेट भारत में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। तो ये सारे चीज़ जो है फैक्टर्स है वो जो उत्तरदायी है भारत के रुपया को जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर करने में। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, मैंने वो सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग समझे हैं इस वीडियो को तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।